सत्य श्री जोग जीवनानंद स्वामी जी की ग्रंथिका जीवन पथ से पाठ करके सुना रही हूँ मैं सविता। जो सफल होना चाहता है उसका दैनिक क्रम का एक निर्धारित नियम रहना चाहिए। समय का मूल्य मानना पड़ेगा। बुरे कर्म में समय नष्ट ना हो। समय अनुसार कर्तव्य कर्मों की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए और उसे अवश्य मानकर चलना चाहिए। जो सदा अपना आराम ढूंढता है वह कभी दूसरे का प्रिय नहीं बन सकता और कोई बड़ा कार्य भी नहीं कर सकता। देश या जनता का कल्याण हो ऐसा कुछ करोगे तो अपना दर्द भूल जाना पड़ेगा। सच्चे कर्मयोगी का विश्राम मरने के बाद ही मिलता है, उसके पहले नहीं। पुत्र परिवार सहित संसार आरंभ करने के बाद जगत में कोई मंगलजनक कार्य नहीं किया जा सकता, यह धारणा गलत है। अपने घर संसार को अपने आदर्श अनुसार तैयार करना भी एक बहुत बड़ा विश्व हित कार्य है। जो अपना घर ही नहीं सहेज सका वह दूसरे के हित में भी कोई कार्य नहीं कर सकता। कुछ भी सीखना पर निर्भुल निपुणता के साथ जैसे औरों को सहजता से सिखा सको। जैसे तैसे सीखने से अच्छा है अशिक्षित रहना। शिक्षा के समय चंचलता ठीक नहीं। बिना समझे ही समझ लिया नहीं कहना चाहिए। विज्ञान जान लेना, गुण अवगुण समझ लेना, तब जाकर शिक्षा पूरी होती है। धीरे सीखो पर गलत सीखना ठीक नहीं। कर्कश शब्द का प्रयोग मत करो। जब संयत और मीठी होगी तुम्हारी शब्द और वाणी, नर्म और भद्र होगा तुम्हारे व्यवहार, तब देखना सब तुम्हारे मित्र होंगे। विनयी और संयमी कुरूप होने पर भी सर्वत्र आदरणीय होते हैं। मजबूर भक्त और सेवक से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। उनके गलती को समझाकर कहना चाहिए। झट से रूठकर कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेवा परायण नारी का सर्वश्रेष्ठ गुण है और पुरुष का न्याय परायण होना विधा रूप और ऐश्वर्य में जितना आकर्षण है वह आपत प्रबल होते हुए भी क्षण अस्थायी है, परंतु सेवा कार्य से विश्व का मन आकर्षित किया जा सकता है चिरस्थायी रूप से। तुम हाथ में क्षमता पाते ही उसका दुरुपयोग मत करो। क्षमता का सही प्रयोग बहुत कम लोग ही जानते हैं। तुम्हारा मालिक अगर तुम पर ज़्यादा भरोसा करता है तो तुम उसका फ़ायदा उठाकर दूसरे के नाम बेवजह इल्ज़ाम मत लगाया करो। युवावस्था के पहले चरण में ऐसा ही कुछ प्रवृत्ति और ख्याल मन में जाग उठते हैं जिसका वेग नियंत्रण कठिन होता है। जो उस पर चल पड़ते हैं वह बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। जो उसको नियंत्रण करते हैं वह सारा जीवन आनंद में रहते हैं। इसके लिए उपदेश लेना पड़ता है। तरीका नहीं जानने से इस खतरे से पार पाना आसान नहीं होता। जो तुम्हारे निकट है वह और तुम जाने अनजाने में एक दूसरे से भाव विनिमय कर रहे हो। इससे भला बुरा कुछ भी घट सकता है
अतः तुम सबका चिंता या भाव अवश्य पवित्र, निर्दोष एवं कल्याणप्रद होना चाहिए, नहीं तो अपने क्षति के साथ साथ दूसरों को भी क्षति करोगे। दुनिया में सबका सबके साथ एक अनदेखा संपर्क है। तुम्हारी निराली सोच समूचे विश्व में संक्रमित हो रही है, इसलिए तुम्हारे जिम्मेदारी कम नहीं है। कभी भी तुम अशुभ चिंतन के अधिकारी नहीं हो। अगर होते हो तुम होगे विश्व के अहितकारी, और अगर कल्याणकारी शुभ चिंता करते हो तो तुम होगे विश्व का मित्र। तुम्हारा भला बुरा कोई भी चिंता को निरर्थक मत समझना। वो सब काल गर्भ से फल प्रसव करेंगे ही। कर्म का चिंता और कर्म का अनुष्ठान दोनों समान फलदायी है। इसलिए असत चिंता अत्यंत ग्रहित, सत चिंता सदा सुफलदायी है। तुम्हारी चिंता और कर्म दोनों ही हो निर्मल, सत्य, सुंदर और कल्याणकर। वस्त्र परिधान की पसंद अनुकरण प्रवृत्ति से संबंध रखकर निर्वाचित होता है और यह सद्गुण नहीं हो सकता। शरीर और स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखकर परिधान का चुनाव करना चाहिए। नव युवा युवतियों का पसंद इसका मापदंड नहीं बन सकता। आर्थिक हालात पर भी ध्यान रखना चाहिए। सच कहा जाए तो परिधान होना चाहिए सुसभ्य और आदर्शपूर्ण। वस्त्र अलंकार का आडंबर रूप और मर्यादा वृद्धि का कारण नहीं, परिच्छन्नता, सदाचार और सुंदर व्यवहार ही मर्यादा और श्री संप्रदान करता है। अश्लील भावना मात्र ही निंदनीय है। भाषा की चतुराई से उसकी कुरूपता छुपाई जा सकती है, परंतु उसकी विषक्रिया की तीव्रता कम नहीं हो जाती। दोस्तों में भी इस तरह का आलोचना हानिकारक है। छात्र जीवन ही तपस्वी का जीवन है। इस समय नियम श्रृंखला पूर्वक बिताना चाहिए, ठीक जैसे घड़ी का सुई। कभी भी इसके उल्लंघन करना ठीक नहीं। छात्र जीवन में शारीरिक सुख लालसा ना ही रहे तो अच्छा। ऐसे में स्वास्थ्य रक्षा के लिए जितना जरूरी है उतना ही करना होगा। बातें कम बोलना ही अच्छा है, परंतु उतने में ही मन का भाव स्पष्ट होना चाहिए। थोड़ा सोचकर बात का जवाब देना ठीक है, तुरंत जवाब देना ठीक नहीं। राह गुजरते वक्त राह का ध्यान रखना चाहिए। आसपास झांकते चलना सभ्यता नहीं, निरापद भी नहीं। जान वाहन पर भ्रमण करते समय संयत वाक, संयत दृष्टि, संयत वेशभूषा और सतर्क गति रहना जरूरी। रास्ते में जाना पहचाना कोई भी मिल जाए तो उसे बेचैन होकर बुलाना सभ्यता नहीं। हो सके तो पास जाकर भद्रतापूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। घर में खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर के लोगों से बातें करना सभ्यता नहीं। अंदर आने पर वार्तालाप करना ठीक है। ओम सत्यम।